हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आगे बेटा सब हम करने वाले हैं आज मेथड नंबर सेकंड जॉइंट वेंचर का। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ओके, हाँ जी, तो मेथड नंबर सेकंड है व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड फॉर जॉइंट वेंचर। जब जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन न की जाए। ओके, आज कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेथड करेंगे। ओके, ठीक है। व्हेन सेपरेट बुक्स not maintained for joint venture। जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें न रखी जाए, पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखी जाए, मतलब कोई अलग से ऑफिस नहीं खोलेंगे, कुछ भी अलग से नहीं करेंगे, सब अपना अपना खुद हिसाब करेंगे। ओके, ठीक है। ओके मोना, तो यहां पे क्या होगा, दो मेथड हैं इसकी। कितने मेथड हैं? दो। कि अलग से बुक्स ना रख के अलग से ऑफिस ना खोलें और क्या कर लें। हाँ जी, ये क्या है, एक सेकंड। हाँ, उसकी जगह क्या कर लें, उसकी जगह दो तरह से अकाउंटिंग की जा सकती है। दो तरह से कौन सी? फर्स्ट है ईच co-venturer keeps record for his own transaction only। each co-venturer record, जो भी co-venture है वो रिकॉर्ड करे ऑफ his own transaction only, ऑफ his own transaction only। यानी कि जब प्रत्येक सहसाहसी केवल स्वयं के लेन देनों का, स्वयं के लेन देनों का, किसके? ओनली स्वयं, स्वयं मतलब दोनों, जैसे ए और बी है फॉर एग्जांपल के लिए। अब आप अगर मान लो कि दो को वेंचरर है, एक है ए एक है बी, ठीक है, तो जो बी वाला है वो केवल अपने रखे लेन देन, और सी जो है वो अपने रखे, ए अपने रखे, अगर तीन है तो केवल अपने अपने लेन देनों को रखना है ना, केवल स्वयं के लेन देनों को रखना। और सेकंड नंबर है when each co-venturer keep record of his own as well as of other co-venturer transaction। स्वयं का भी रखे और दूसरे द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करे। तो each co-venturer keeps जो co-venturer है वो क्या करें, रिकॉर्ड रखे ऑफ हिज ओन एज वेल एज, ऑफ इज ओन एज वेल एज, खुद के तो रखे ही, उसके साथ साथ में अदर कोवेंचरर की, अदर कोवेंचरर के जो ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करें। ठीक है, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ हीज, अपने साथ साथ जब प्रत्येक साहसी या सह साहसी स्वयं के साथ साथ अन्य साहसियों
के लेन देनों को रखें। आगे समझ में? ओके बेटा, ठीक है, ओके, थोड़ा बड़ा लिख देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और बड़ा लिखने की। ओके बेटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड कर लेते हैं। जब कोई एक कोवेंचर रिकॉर्ड करे इज ऑन ट्रांजैक्शन ओनली, सिर्फ अपने खुद के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे तब क्या होगा। तो आइए फर्स्ट मेथड करते हैं इसके अंदर। व्हेन ईच कोवेंचरर, सॉरी कोवेंचरर में एक बीच में लाइन आती है, व्हेन ईच co-venturer keep record of his own, keep record on his own of his own transactions only। जब सहसाहसी केवल स्वयं के लेन देनों, केवल स्वयं के लेन देनों को रिकॉर्ड करें। ओके, इसके अंदर क्या होगा, दो बुक्स बनेगी, एक तो बनेगी इन द बुक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए भी मान लेता हूं, एक तो बनेगी इन द बुक्स ऑफ ए, एक बनेगी इन द बुक्स ऑफ बी। दो कोवेंचर है, ठीक है, दो सहसासी है इन द बुक्स ऑफ बी। अब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्या अकाउंट बनाएगा, ये एक अकाउंट बनाएगा, ठीक है, ये भी एक अकाउंट बनाएगा, सब दोनों अपनी अपनी बुक्स में बनाएंगे। ए जो अकाउंट बना रहा है और जो बी बना रहा है, उन दोनों को आपस में कुछ भी पता नहीं है, दोनों अलग अलग बनाएंगे। ओके, ए भी अलग बनाएगा, बी भी अलग बनाएगा, दोनों अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ए क्या बनाएगा, ए जो अकाउंट बनाएगा ना, उस अकाउंट का वो नाम क्या लिखेगा, मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको लिखा देता हूं। उस अकाउंट का वो जो नाम लिखेगा वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विथ बी, ये इस अकाउंट का नाम होगा, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। ए जो अकाउंट रखेगा वो किसका रखेगा, बी, कि बी के साथ मैंने जो जॉइंट वेंचर किया है उसमें मेरे ये खर्चे हो रहे हैं, उसमें मेरी ये इनकम हो रही है। और जो बी रखेगा, बी क्या रखेगा, बी रखेगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट, ये रखेंगे। आया समझ में, बताओ भाई। ओके, अब अगर किसी एक जो कोवेंचरर है उसने कोई खर्चा किया है ना, तो और एक कोवेंचरर ने अगर कोई खर्चा कर दिया, कुछ भी उसने परचेज कर लिया, जैसे ए परचेज करेगा तो वो कहां लिखेगा, अपनी बुक्स में, बी परचेज करेगा तो अपनी बुक्स में। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल ए ने कुछ परचेज कर लिया, यहां आ जाएगा आपका पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट। अगर ए कुछ परचेज करेगा तो कहां लिखेगा, इधर लिखेगा अपनी बुक्स में कि मैंने जॉइंट वेंचर किया बी के साथ और उसमें मेरा इतना एक्सपेंडिचर हुआ। तो वो क्या लिखेगा, यहां पर क्या एंट्री करेगा, क्या जनरल एंट्री करेगा, वो करेगा टू कैश और बैंक, मेरे पैसे गए क्योंकि मैंने क्या किया, परचेज किया। ओके, तो यहां करेगा टू कैश या बैंक। अगर ए क्या करे, ए की परचेज है ये, ए अगर परचेज करे, बी परचेज करेगा तो बी अपनी बुक्स में रखेगा कैश या बैंक। इस बार परचेज कौन कर रहा है, बी अगर परचेज करे। आया समझ में, बताओ? हाँ जी, ओके, ठीक है। ऐसे के ऐसे कोई एक्सपेंडिचर पे कर दे, तो ए एक्सपेंडिचर पे करेगा तो यहां लिखेगा कैश
या चेक से किए हो। एक्सपेंस किसके? एक्सपेंस बाय ए। अगर बी एक्सपेंस करेगा तो वो अपने अकाउंट में लिखेगा, अपनी बुक्स में लिखेगा, दोनों अपना अपना ओनली मैनेज करेंगे खर्चा या इनकम या एक्सपेंस बाय बी। इसके अलावा अगर कोई भी जॉइंट वेंचरर जो है वो सेल कर देता है, अगर वो सेल करेगा तो ये लिखेगा बाय कैश बैंक। कैश में सेल करी मैंने, पैसे आए हैं, किसने सेल करी है? गुड्स सोल्ड, सोल्ड या सेल बाय कौन करेगा? अगर ए। और अगर बी करेगा तो वो इधर लिखेगा बाय कैश बैंक और क्या लिखेगा? सोल्ड बाय बी। मतलब देख रहे हो आप, अपना अपना ओनली, और किसी का नहीं। अगर कोई भी को वेंचरर अनसोल्ड स्टॉक, अगर कोई भी को वेंचरर अनसोल्ड स्टॉक ले ले, कोई बिना बिका माल ले ले, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये लेगा, कौन ले लेता? ए ले लेता है, तो वो क्या लिखेगा? अपनी बुक्स में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, वो लिखेगा टू बाय परचेज। ठीक है, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय ए। और यहां बी अगर लिखेगा तो बाय परचेज अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय पी। ओके। इसके अलावा कोई पार्टनर जो है, कोई को वेंचरर जो है, कोई भी कमीशन ले लेता है, इंटरेस्ट ले लेता है, तो यहां लिखेगा ए अपनी कमीशन, यहां लिखेगा कमीशन हो गई या इंटरेस्ट हो गया, अपना अपना जो है वो अपने अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो इधर अगर ये कमीशन लेता है तो ये लिखेगा टू कमीशन, और इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट। ये किसका कमीशन और इंटरेस्ट? ए का और किसका? बी का इंटरेस्ट और कमीशन। बी हिसाब रखेगा अपना अपना। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, when e co-venturer keep record of his own transaction only, अपने ट्रांजेक्शन सहसासी केवल स्वयं के लेन देनों को रिकॉर्ड करे। तो यहां पर बी, यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट, किसका? बी का। ओके। ऐसे कैसे अगर कोई भी को वेंचर को, अब प्रॉफिट या लॉस तो होगा। अब देखो, अब यहां पर देखना, अगर कोई एक को वेंचर किसी दूसरे को वेंचर से कुछ प्राप्त करता है, खर्चा है ना, तो डीआर किया। फर्म के हिसाब से देखो बेटा, फर्म के लिए अपन फर्म का मानो, यहां पर उनका खुद का अकाउंट थोड़ी है। ओके सीमा, एक्सपेंडिचर है ना, एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, ए अपना बना रहा है, बी अपना बना रहा है। तो ऐसे तो परचेज डेबिट क्यों किया, ऐसे तो एक्सपेंस डेबिट क्यों किया? तो कमीशन इंटरेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ओके। अब ऐसे बीच में मैं रिपीट करूंगा, कौन सी कह रहे हो सर? बाय और क्या लिखा? हाउस वाली एंट्री रिपीट करो, परचेज वाली। परचेज वाली में क्या? परचेज खर्चा हो रहा है, ए का हो रहा है तो ए 2 में लिख रहा है, बी का हो रहा है तो बी लिख रहा है। एक्सपेंडिचर है ना, परचेज कहां लिखते थे अपन? जॉइंट वेंचर के अकाउंट में। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे तो परचेज कहां लिखते थे? डेबिट में। एक्सपेंस कहां लिखते थे? डेबिट में। खर्चे कहां लिखते थे? डेबिट में। अभी भी वहीं लिख रहा हूं। सेल कहां लिखते थे? तो क्रेडिट में। एज अ ट्रेडिंग अकाउंट है। लेकिन उसमें क्या था? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था अपन ने फर्स्ट मेथड में। उसमें क्या था? सुनो, हेलो, इधर ध्यान से सुनना बेटा जो बोल रहा हूं। उसमें क्या था जो अपन ने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था? उसमें ये था कि उसमें ए और बी के दोनों के एक्सपेंडिचर लिख रहे थे। इस बार कोई अलग से तो ऑफिस खोला नहीं है, तो ए अपने लिख रहा है, बी अपने लिख रहा है, दोनों ने एक तरह से अकाउंट बना दिए जॉइंट वेंचर, और उसका नाम लिख दिया है जॉइंट वेंचर विथ बी, जॉइंट वेंचर विथ ए। आया आप समझ में? हाँ, ओके। अब लेकिन इन एक दूसरे को अगर ये पेमेंट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अगर ये पेमेंट कर देते हैं, कई बार ये एक दूसरे को पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? जो पेमेंट कर रहा है वो क्या लिखेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने ए ने दिया किसको? बी को, है ना, और बी को प्राप्त होगा तो वो क्या लिख देगा? बाय कैश। अगर ये देगा तो ये मैं आपको जनरल एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करके बता दूंगा पेमेंट वाली। तो अभी क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज नहीं करना है।
अभी इस अकाउंट को क्लोज नहीं करना। अब आपको क्या करना है, एक अकाउंट और बनाना है। वो क्या बनाना है, वो देखो इधर, ये वो रहा, ये अपना मेन अकाउंट। पहले ये बनेगा, फिर वो क्लोज होंगे। देखो ये कौन सा अकाउंट है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट है बेटा। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था पहले, वही अकाउंट है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये इसको इधर क्यों बना रहे हैं, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है। ना ए बना रहा है ना बी बना रहा है, ये मैं बना रहा हूं, ये आप बना रहे हैं। मतलब समझे नहीं, अकाउंटेंट बेचारा बना रहा है, लास्ट में हिसाब कर रहा है उनका। यहां लिख देंगे, या दोनों मिलके भी बना सकते हैं। जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, कि देखते हैं हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, और क्या ये कैसा है, ये सेम हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था ना, सेम वैसा का वैसा है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था हमने, सेम वैसा का वैसा है। देखो बस फर्क क्या है, यहां पर देखना, आप ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, यहां सबसे पहले परचेज आएगी, इसकी कोई जनरल नहीं करनी है, कोई लेजर नहीं करनी है, परचेज आएगी। परचेज किसने की, ये ए ने, तो ए का नाम, ए ने परचेज करी वो यहां लिखेंगे। अगर बी ने परचेज करी हो तो उसको अलग लिखेंगे। टू एक्सपेंस किसने करे, ये भाई ए ने करे। और एक्सपेंस हुए, हाँ बिल्कुल हुए, किसके, बी के, तो बी के। अच्छा कमीशन दिया, किसको कमीशन दिया, सर कमीशन दिया ए को, तो ए का कमीशन। अच्छा किसको कमीशन दिया, बी को, समझ रहे हो, सिर्फ यही करना, ओके। किसको कमीशन दिया, बी को, तो बी का अलग लिखो कमीशन, बी। इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट ए का अलग लिखो। टू इंटरेस्ट किसका, बी का अलग लिखो, ओके। फिर उसके बाद इधर सेल है ना, सेल किसने करी, सबसे पहले सेल करी सर ए ने, तो सेल अकाउंट लिखो और यहां लिख दो भाई ए ने करी है ये वाली सेल, बाहर भी लिख सकते हो। और अगर बी ने करी हो तो उसको भी लिख दो, ये सेल किसने करी, ये बी ने करी, है ना। बाहर अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूं, यहां अमाउंट आता है ना, बाहर तो अमाउंट आता है ना, यहां तो सिर्फ नाम लिख के बता रहा हूं कि ये अमाउंट किस किस का है, या परचेज या सेल किसकी है, ओके। तो ये ए बी, ए का खर्चा, बी का खर्चा, ए का कमीशन, बी का कमीशन, ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट। और बाय क्या, बाय स्टॉक। अगर कोई पार्टनर क्या लेता है, स्टॉक ले लेता है। कोई भी पार्टनर अगर स्टॉक ले लेता है तो उसको भी लिखेंगे अपन। कोई भी पार्टनर अगर स्टॉक ले लेता है तो उसको भी तो लिखना है, हाँ तो वो भी लिखेंगे। तो स्टॉक जिसने भी दिया है उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, बाय यहां लिख दो। अगर ए ने लिया है तो ए ने स्टॉक लिया वो लिख दो, बी ने लिया है तो बी का स्टॉक लिख दो, नाम लिख दो। बाद में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आपस में पार्टनर में बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहां आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, हम बांट देंगे। यहां जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, मान लेते हैं प्रॉफिट आ गया, क्यों, इनकम ज्यादा है, सेल ज्यादा थी, खर्चे कम थे तो प्रॉफिट आ गया, उसको हम ए और बी के अंदर बांट देंगे। ये हो गया क्लोज। अब ये प्रॉफिट जो है ना, अब ये जो प्रॉफिट आया ए और बी का, ये प्रॉफिट कहां जाएगा, ए और बी के अंदर जाएगा। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, ए और बी के अंदर जाएगा, ठीक है। ए में कहां जाएगा, ए का जहां ए ये फर्म से मांगता है ना, को वेंचर फर्म जो है जॉइंट वेंचर से ए मांगता है ये पैसे प्रॉफिट के मांगता है, तो इधर किधर लिखेंगे, देखो बताओ। ए के लिए क्या है, वो इनकम है, ए को एक तरीके से पैसे लेने हैं। किससे लेने हैं, फर्म से लेने हैं। तो ये सब भी तो लेना है, इतना खर्चा परचेज पे किया, ये लेना है, ये एक्सपेंस भी लेने हैं, ये कमीशन भी लेना है, ये इंटरेस्ट भी लेना है, और ये प्रॉफिट भी लेना है, इसको भी प्रॉफिट भी लेना है। तो इधर लिखेंगे इस बार, ओके। जो अपन ने प्रॉफिट निकाला है, जो इनमें बांटा है, बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, चाहे किधर भी आए, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश बाय कैश, ऑटोमेटिकली एक दूसरे को पेमेंट कर देंगे। तो यहां अगर बैलेंस आता है तो टू कैश, इधर आता है तो
बाय कैश, वो बैलेंसिंग फिगर के अंदर टू कैश बाय कैश ऑटोमेटिकली आएगा कि कौन किसको पे कर रहा है। ओके, ठीक है, समझ आया? ठीक, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूं, ठीक है? ओके भाई, प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि ए को लेना है। अच्छा, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट किस साइड आता था बताओ बेटा? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट किस साइड आता था? जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट इधर ही तो आता था, तो इधर ही तो लिख रहा हूं। लेकिन किसका? केवल ए का। किसका? केवल बी का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं अब, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा थोड़ा। ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एक सेकंड रुको फिर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन, मैं देखता हूं कौन सा है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं लेना है, छोटा सा लेना है क्योंकि अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी कम टाइम है। ओके, देखते हैं कोई छोटा क्वेश्चन हो जाए ना। ये लीजिए, ये कर लेते हैं। अभी आ रहा है, अभी ये कोई एक एग्जाम्पल है, मैं वो आपको करा देता हूं। मैं करवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, ठीक है? फिर आपको होमवर्क भी दे दूंगा मैं। यह है आपके सामने। हाँ जी, ये देखो, एक एग्जाम्पल है, देखो क्या है। कमल है और विमल है, दो पार्टनर है। ओके बेटा, कमल एंड विमल entered into joint venture for purchase and sale of wheat and their profit and losses sharing ratio 2:1। एक कमल है और एक विमल है, 2:1 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, ठीक है? कमल कुछ परचेज कर रहा है, ठीक है, कुछ खर्चे कर रहा है और कुछ रेंट दे रहा है। विमल कुछ परचेज कर रहा है, कुछ खर्चे कर रहा है, कुछ रेंट दे रहा है, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहा है। कमल ने कुछ सेल किया, रिसीव्ड अमाउंट कैश में किया। विमल ने कुछ सेल किया, कुछ स्टॉक लिया। और आप प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंड लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बैंक में सेपरेट पैसे जमा कराए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि बैंक ने कहीं भी जो है, इन्होंने बैंक अकाउंट में कहीं भी पैसे जमा कराए, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होती है। ओके, ठीक है? ओके, तो इसी मेथड को, इस मेथड से हम करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बना देते हैं इन द बुक्स ऑफ, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक सेकेंड, सॉरी, यहां कर देते हैं हम इन द बुक्स ऑफ कमल, और यहां बना देते हैं हम इन द बुक्स ऑफ विमल जी। तो यहां हम अकाउंट बना देते हैं। ये अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ विमल का,
ये बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ कमल। ठीक है, ये अकाउंट कौन सा बनाएगा, और एक अपन बनाएंगे जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, वो तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। इसमें दोनों के इनकम और दोनों की एक्सपेंडिचर आएगी। ये तो होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले ये बनाएंगे, यहां ये क्या बनाएगा, जॉइंट वेंचर विथ किसके साथ, बोलो, जॉइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट। ये क्या बनाएगा, ये बोलेगा मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जॉइंट वेंचर विथ कमल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस। ओके, ठीक है। हाँ जी, आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम कमल को लेते हैं, कमल क्या क्या कर रहा है। एक सेकेंड, ये थोड़े नीचे चले गए, इनको ऊपर ले आते हैं। हाँ, ये रहा भाई कमल। कमल क्या कर रहा है, कमल जो है यहां कुछ खर्चे कर रहा होगा। कमल परचेज 100 बैग, कमल 100 बैग परचेज कर रहा है ऑफ व्हीट। एक बैग कितने का, 800 का। तो 100 बैग कितने के होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, और क्या इसमें कोई सोचना है, छोटे बच्चे हो। यहां लिख देंगे 2, कैश लिखो या बैंक। 100 बैग परचेज कर रहा है, एक बैग 800 रुपए का, कितने हो गए, 8 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 80,000 रुपए। आया समझ में, सीधी सी बात। ओके, फिर उसके बाद और क्या हो रहा है, और आइए देखते क्या हो रहा है। और ये हो रहा है कि उसके बाद में वो पेड कर रहा है कैरिज, 800 रुपए और खर्च कर रहा है। तो हम यहां लिख देंगे टू कैश कैरिज एक्सपेंस। अच्छा, एक तो है 800 रुपए प्लस साथ में लिख देते हैं, और क्या करा उसने, गोडाउन रेंट, कैरिज एक्सपेंस 800, स्टोरेज गोडाउन रेंट, कुछ रेंट दिया इसने 600 रुपए, इन कैश लिखा हुआ है। तो 800 और 600 कितने हो गए, 1400, साथ में लिख देते हैं। ये है एक्सपेंसेज, कौन कर रहा है, कमल। कहां लिखेंगे, कमल के अकाउंट में, कितने, 1400। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आया हमारा विमल। विमल बोल रहा है मैं पीछे नहीं रहूंगा, 80 बैग मैंने खरीदे, एक बैग 610 रुपए में खरीदा, सस्ता खरीदा भाई ने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खरीदा। तो 80 इंटू 610, यहां आ जाएंगे 2 कैश, 80 इंटू 610 कितने होंगे भाई, 80 इंटू 610 करो, अभी तो फटाफट कर लिया था, 48,800 रुपए, 48,800 रुपए। आओ नेक्स्ट चले हम विमल के पास। विमल और क्या कर रहा है, विमल और क्या कर रहा है, ब्रोकरेज और कैरिज दे रहा है 700, गोडाउन रेंट दे रहा है 400, इंश्योरेंस दे रहा है 300। तो विमल ने खर्च किए 700 प्लस 400 प्लस 300, तो ये तो 1400 रुपए इसने भी खर्च किए। तो आइए हम लिख देंगे यहां पर 2 कैश, इसके एक्सपेंस, ये इसकी परचेज थी, तो ये हो गए 1400। ओके, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम कोई यहां तक नहीं। चलो भाई आगे देखते हैं क्या हुआ। अब सेल करेंगे,
कमल सोल्ड वीट ऑफ 77,500 रुपीज में कमल ने बेचा और अमाउंट कैश में रिसीव कर दिया। चलो कमल ने बेचा है तो इधर लिखेंगे बाय कैश, कितना था 77,500, 77,500, 77,500 रुपए। ओके नेक्स्ट, विमल सोल्ड वीट 49 टू 49,200। विमल कहां पीछे रहने वाला था, उसने बोला मैंने भी सेल किया। 49,000 कितना था 200 रुपए, तो यहां 49,200। ये क्या है, ये सेल है, ये भी सेल है। ये कमल ने करी, वो विमल ने करी। आगे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, लेकिन आप बताइए यहां तक हुआ? हाँ भाई यहां तक हुआ, यहां तक हुआ। तो अब देखो आगे लास्ट में एक जना अनसोल्ड स्टॉक ले रहा है। कौन बदमाश अनसोल्ड स्टॉक ले रहा है? रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय कमल 9,200 रुपए। कमल ले रहा है, कमल, तो यहां लिख देंगे कमल ले रहा है। तो ये रहा, इन द बुक्स ऑफ कमल में लिखेंगे बाय परचेज 9,200। क्या आपको इन अकाउंट्स को क्लोज करना है? नहीं करना है, अब भी नहीं करना है। पहले मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे हम टू परचेज, दोनों की परचेज मिला के लिख दूं। देखो इसने 80,000, इसने 48,800। दो बार लिखने से अच्छा है एक बार लिख दूं, अगर आपको थोड़ा अटपटा ना लगे तो। अगर आपको लगता है नहीं सर हमें तो अटपटा लगेगा, तो चलिए हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। वो तो आप बताइए अलग लिखें कि साथ में लिखें। चलिए अलग ही ठीक रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो टू परचेज किसने करी? कमल ने 80,000 रुपए। फिर टू परचेज किसने करी? विमल ने। विमल ने कितनी परचेज करी? विमल के अकाउंट में देखो 48,800 रुपए की। टू कैश एक्सपेंस है ना, कैश क्या, टू एक्सपेंस किसने करे? पहले कमल वाले एक्सपेंस ले लेते हैं। टू एक्सपेंसेस कमल ने, और फिर टू एक्सपेंसेस विमल ने। देखो जरा कमल और विमल के एक्सपेंस 1400 रुपए। क्या बात है, दोनों ने बराबर खर्चा किया। ठीक है सर, फिर आगे देखो जरा और क्या है। और तो इंक का सेल है। अच्छा सेल करिए, बाय साइड में लिख दो सेल, बाय सेल, बाय सेल्स। ये किसकी? कमल की। ये किसकी? विमल की। विमल की 49,200, कमल की देख लेते, याद नहीं आ रही है, 77 था। विमल की 49,200, 77,500, 77,500। एक जना स्टॉक भी ले रहा है। कौन बदमाश स्टॉक ले रहा है? कमल ले रहा है, बाय कमल अकाउंट। कितना? 9,200 रुपए का स्टॉक भी ले रहा है। ये देखो कमल ले रहा था ना, कमल 9,200। आया समझ में? अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो। सबसे पहले यहां की टोटल करते हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि प्रॉफिट आ जाए, देखते हैं। प्लस 9,200, 1,35,900, 1,35,900 में से लेस कर दो 80,000 रुपए, 48,800 रुपए, 1,400 रुपए और 1,400 रुपए। यहां प्रॉफिट आ रहा है कितना? 4,300 रुपए का। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इधर। बैलेंसिंग इनकम ज्यादा है ना, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट हो गया। किस में बांटेंगे? कमल में, हाँ भाई, और विमल में। किस रेशियो में? क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा होगा उसमें बांटेंगे। और क्वेश्चन में रेशियो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये रहा 2:1, 2:1। तो 4,300 इंटू 2/3, 4,300 इंटू 1/3। तो यहां पर 3 का डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है आपका 2867। और 4,300 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4,300 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1433, 1,35,900। आया समझ में यहां तक? बताओ।
क्या भारती सोनी, मैं जो समझा रहा हूं बेटा वो करो ना, क्या उल्टा क्या सीधा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्या उल्टा क्या सीधा। क्या उल्टा और क्या सीधा, सही तो है सब, एकदम बढ़िया तो चल रहा है। कहां दिमाग लगा रहे हो पता नहीं। दोनों अपने अपने बुक्स रखेंगे तो कोई दूसरे के अमाउंट क्यों लिखेगा बेटा। सही तो है एकदम। अरे छोड़ो ना एग्जाम्पल को, मैं जो बता रहा हूं आपको वो करो ना। ओके ठीक है, तो फिर ओके अब करें। हाँ भाई, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, काफी सारी मिस्टेक है, एक नहीं बहुत सारी मिस्टेक है आपकी बुक के अंदर, उनको लेके बैठ रहेंगे तो कब करेंगे फिर। हाँ चलो देखो, अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है कमल वाला वो कमल में चला जाएगा, विमल वाला विमल में चला जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट 2867, यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट, सुनील गेट खोलो बेटा, 1433। ओके अब टोटल कर लो। देखो टोटल करोगे तो क्या होगा, ये देखो इधर टोटल करते हैं इनकी, टोटल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 77,500 प्लस 9,200 कितना हो गया 86,700। इधर कितना आ रहा है 80,000 प्लस 1,400 प्लस 2,867, इधर आ रहा है 84, तो इधर बैलेंस आ रहा है, इधर जो भी बैलेंस आ रहा है हम क्या कर देंगे कैश, और क्या जो भी बैलेंस आ रहा है ना उसको हम क्या कर देंगे टू कैश या टू बैंक, और क्या सीधा करके खत्म। ओके तो यहां पर हम कर देंगे टू बैंक, लास्ट में सेटलमेंट कर देंगे। देखो बैलेंस कितना आ रहा है मैं बताता हूं, 87 माइनस कर देंगे 2433। अभी देखो पता कैसे चलेगा आपका करेक्ट है, मैं बताता हूं आपको, देखो 48 800 1400 433, यहां आया है आपका बैलेंस 51633, और इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा वही बाय बैंक या बाय कैश, ये बैलेंसिंग फिगर से आया बेटा अमाउंट, इधर बैलेंसिंग से आ रहा है आपका 49200, ये देखो 2433। दोनों का जो जब प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे तो दोनों का जो बैलेंस निकलेगा ना वो इक्वल निकलेगा, उससे पता चलता है कि हमारा एकदम करेक्ट है। देखो मैं रेड पेन से गोला करता हूं, देखो बैलेंस निकले दोनों के, देख लो आप, एक ये बैलेंस रहा एक ये बैलेंस रहा, ये दोनों देखो बराबर है, इसका मतलब हमारा एकदम करेक्ट है। और एक का टू में आएगा तो दूसरे का बाय में आएगा, मतलब एक जना पे कर रहा है और एक जना रिसीव्ड कर रहा है, बस कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, तो अब आप जो है होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th। हाँ जी इनको ट्राई करना, इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कल करवाऊंगा। और जिसने भी बीच में थोड़ा सा बुक देखी है और कुछ प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को वापस जरूर देखना। ओके ठीक, ओके चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।